अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में हम जब वो आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखे आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम से रिलेटेड, इसके अलावा हम जो है वो रोशेस थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटेग्रल जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 डी जी है और सी आपके पास गिवन है, यानी कि रीजन आपको गिवन है मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3। अब हमने आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम में हम क्या करते रहे हैं, ये आपके पास आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम है, इसमें हम जो वो इंटेग्रल एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी होना चाहिए और ये इक्वल किसके होना चाहिए, 2 पाई आयोटा एन नॉट माइनस एन पी। जब ये आपके पास जो इंटेग्रल गिवन है ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिकली तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जी एफ ऑफ जी होना चाहिए, एफ ऑफ जी होना चाहिए और एफ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी होना चाहिए। अब एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ जी है इक्वल किसके है, जी स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 4 के, जबकि एफ प्राइम ऑफ जी आपके पास क्या आएगा, इसका एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर प्लस 4 के और एफ प्राइम ऑफ जी क्या आता है 2 जी डी जी। जबकि यहाँ पे जस्ट जी है तो यहाँ पे आपको 2 चाहिए, तो आप 1/2 से, यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 4 डी जी आ जाएगा। ठीक हो क्या, आपको रीज़न समझ आई कि हमने ये काम क्यों किया है। अब हम क्या करेंगे, इतना काम हमने कर लिया, यानी कि हमने जो आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम की कंडीशन थी ये वाली, ये हमने बना ली है। अब हमने इस इंटेग्रल को, यानी कि इस इंटेग्रल को, ये जो इंटेग्रल है इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ़ जीरोस चाहिए और नंबर ऑफ़ पोल चाहिए। जबकि हमें फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ जी क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4 है। पहले आपके पास जो फंक्शंस गिवन होते थे वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन होते थे। यहाँ पर जब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, यानी कि एफ ऑफ जी जो हमें गिवन है जी स्क्वायर प्लस 4, वो जस्ट हमारे पास न्यूमिनेटर है, तो यहाँ से जस्ट हमारे पास जीरोस आएंगे, पोल्स नहीं आएंगे, क्योंकि पोल्स के लिए आप डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जबकि जीरोस के लिए आप न्यूमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हर अब हम जब वो एफ ऑफ जी के जीरोस फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन के जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखें आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर प्लस 4 के, तो आप इस फंक्शन के जीरोस फाइंड कर लेंगे। फंक्शन में आपके पास जस्ट न्यूमिनेटर वाला ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस 4 है जस्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को आप इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 4 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से आप इसके फैक्टर्स बना लें तो जी -2 आयोटा आ जाएगा और जी प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और जी किसके इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा एंड -2 आयोटा के। ठीक है, तो ये आपके पास दो जीरोस निकल आए हैं और इन दोनों जीरोस का ऑर्डर क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो आपके पास ये तो दोनों जीरोस हैं, बोथ जीरोस लाइज इन द रीजन मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 3। आपके पास एक रीजन गिवन था, रीजन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने ड्रॉ करना है मस्ट। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है, तो रीजन को आप ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास एक रीजन है मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 3। बेसिकली ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन दी होती है जिसका सेंटर क्या होता है 0 0 होता है और रेडियस क्या होता है, रेडियस 3 होता है। तो आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3, माइनस एक्स एक्सिस पे -3, इसी तरह से माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस पे -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक सर्कल ड्रॉ आपने कर लिया जिसका रेडियस क्या है 3 है और आप इजीली देख सकते हैं 2 अयोटा और -2 अयोटा, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो जीरोस हैं ये इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास फिर जीरोस बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ जीरोस आपके पास क्या आ जाएगा, एन नॉट इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ़ जीरोस आपने कैलकुलेट कर लिए और नंबर ऑफ़ पोल्स आप कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ पोल्स बेसिकली इसके नहीं है, तो नंबर ऑफ़ पोल्स आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि एन पी आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोल्स के लिए आप फंक्शन जो गिवन होता है उसका जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर होता है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन वाला फैक्टर आपके पास नहीं है, तो इसके लिए पोल क्या होंगे, फिर 0 होंगे। तो फॉर पोल्स के लिए हम देखेंगे देयर इज़ नो टर्म्स इन क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जी उसमें क्वेश्चन में कोई टर्म नहीं है, तो आपके पास नंबर ऑफ पोल्स क्या आ जाएंगे, एन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब हम आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। आपके पास थ्योरम क्या होता है, इंटेग्रल प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इक्वल किसके होना चाहिए, 2 पाई आयोटा एन नॉट माइनस एन पी के। यहाँ पर हम जो एन नॉट और एन पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए एन नॉट की जगह एन नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एन नॉट की वैल्यू क्या थी,
एन नॉट की वैल्यू 2 आई थी और एन पी की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जबकि आपके पास गिवन इंटेग्रल क्या था, गिवन इंटेग्रल इस फॉर्म में था, g/g² प्लस 4dz की फॉर्म में। हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 1/2 जो अपनी यानी कि 2 जो मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। तो अब जब हम इधर 1/2 ऐड हो रहा है तो इधर भी होगा। ठीक है, 1/2 2 पाई आयोटा 2 इंटू 2 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा। अब हम रोशिस थ्योरम का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रोशिस थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम रोशिस थ्योरम को एक बार जो है वो रिमाइंड कर लेते हैं। रोशिस थ्योरम क्या है, इफ मॉड ऑफ g माइनस जी ऑफ जी लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जी के। ये वाला रिलेशन हमने बेसिकली कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, रोशिस थ्योरम में आपके पास जो एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी जो होना चाहिए, इसका जो मॉड लेंगे, यानी कि पहले आपके पास एफ ऑफ जी होना चाहिए और जी ऑफ जी होना चाहिए, इन दोनों को माइनस करें, इनका मॉड लें, तो इनका मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जी के। ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये हमने कंस्ट्रक्ट करनी है खुद से। ठीक है, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज। फिर अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है, ये कंडीशन अगर कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी के जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे। ये रोशिस थ्योरम की बेसिकली स्टेटमेंट थी। हमने रोशिस थ्योरम में यही काम किया था कि आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, उनके जो है नंबर ऑफ जीरो सेम होते हैं अगर वो किसी अगर वो ये इनइक्वालिटी जो है वो अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकेट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, जी ऑफ जी इक्वल है 0⁻9 माइनस 8 जी स्क्वायर प्लस 5। ये आपके पास जी ऑफ जी है। अब जी ऑफ जी आपको गिवन है, आपने एफ ऑफ जी खुद से लेट करना है इस तरह से कि आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए। ठीक है, तो यानी कि आप खुद से लेट करेंगे आप। तो आप देखें आपके पास गिवन फंक्शन है जी ऑफ जी इक्वल्स टू 0⁻9 माइनस 8 जी स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपनी मर्जी से लेट करते हैं। एफ ऑफ जी को हम इस तरह से लेट करते हैं कि आपके पास जो रोशिस थ्योरम की इनइक्वालिटी है वो होल्ड करनी चाहिए। तो हम एफ ऑफ जी लेट कर लेते हैं 0⁻9 और मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 0⁻9। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। देन एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी विल बी एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी क्या होंगे, एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी अगर करेंगे तो एफ ऑफ जी क्या है 0⁻9 है, माइनस जी ऑफ जी की जगह जी ऑफ जी की वैल्यू यानी कि 0⁻9 माइनस 8 जी इसके प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 0⁻9 माइनस 0⁻9 प्लस 8 जी इसके माइनस 5 आ जाएगा। जी पॉजिटिव का प्लस का भी है और माइनस का भी है तो कैंसिल हो जाएगा 0⁻9। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 8 जी स्क्वायर माइनस 5, इसका मॉड बच गया। ठीक है, तो इसके मॉड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ 8 जी स्क्वायर माइनस 5 को आप इसको सॉल्व करेंगे इसके तहत। ठीक है, मॉड ऑफ जी एक्स माइनस वाई लेस दैन और इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस साइन खत्म हो जाता है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई आ जाएगा। तो इसके साथ हम 8 कांस्टेंट है तो 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ 5 का मॉड 5 ही आ जाएगा तो हमने 5 लिख दिया और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल आ जाएगा दिस वन, ये आपने लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। वी हैव टू फॉर्म अ सिचुएशन एट विच, हमने कौन सी सिचुएशन बनानी है बेसिकली यहाँ पर ये वाली, क्योंकि हमें रोशिस थ्योरम के लिए ये वाली जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना होता है। मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जी के। ये इनइक्वालिटी जहाँ पर होल्ड करेगी वहाँ पर हमने जो इस क्वेश्चन को स्टॉप करना होगा। ठीक है, यानी कि इसी इनइक्वालिटी को हमने होल्ड करवाना होता है। तो अब देखें हमने क्या करना है, इस बात को हमने प्रूव करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जी को। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी, आपने अभी इसको कैलकुलेट किया, क्या आया था 8 मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर प्लस 5 आया था और मॉड ऑफ जी जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, मॉड ऑफ g⁻9 के। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम अपनी मर्जी से रीजन लेट करते हैं। इफ़ अगर मॉड ऑफ जी इक्वल 1 हो यानी कि आपके पास यूनिट सर्कल हो, देन आपके पास जहाँ पे मॉड ऑफ जी होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 8 + 5 लेस देन 1 आ जाएगा यानी कि 13 लेस देन 1 हो जाएगा।
ये तो पॉसिबल नहीं है, 13 कभी भी लेस देन 5 नहीं होता, तो ये आपके पास रीजन नहीं होगा। अब हम रीजन को चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने रीजन खुद से देखने होंगे, ऐसा रीजन हमने चूज़ करना होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, वो रीजन हमारे पास क्या होगा, बेस्ट रीजन होगा, वही रीजन हमें चाहिए होगा। अब हमने रीजन अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, मॉड ऑफ जी इक्वल टू 1, तो इस पे हमारी बात नहीं बन रही, इस पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। अब हम रीजन को चेंज कर लेंगे, हम मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3/2 कर लेंगे, और 3/2 जो है किसके इक्वल होता है, 1.5 के होता है, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से अब ये रीजन सेलेक्ट कर लिया। आप इसी तरह से मॉड ऑफ जी इक्वल टू 2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लें, लेकिन लास्ट में हमने बताना होता है जो भी रीजन हम सेलेक्ट करेंगे हम बताएंगे कि इस रीजन पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो अब हम रीजन चेंज करके, रीजन चेंज किया है, तो अब जहाँ जहाँ पे मॉड ऑफ जी है वहाँ पर हमने 3/2 पुट कर लेना है। मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जी के। ये जो इनइक्वालिटी है इसमें आपने मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3/2 पुट करना है। अब मॉड ऑफ एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी किसके इक्वल आया था, 8 मॉड ऑफ जी होल स्केयर प्लस 5 के, तो यहाँ पर 8 की जगह 8, मॉड ऑफ जी की जगह 3/2 होल स्केयर प्लस 5 एसिड लेस देन किसके था। अब मॉड ऑफ एफ ऑफ जी किसके इक्वल था, मॉड ऑफ जी रेज़ पावर 9, तो मॉड ऑफ जी की जगह हमने 3/2 पुट किया, इसकी पावर के आगे 9 आ गई। आप इस पावर्स को सॉल्व करेंगे और जस्ट आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 लेस देन 38.5। आपको पता है ये तो बिल्कुल लेस देन है, बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है दिस वन, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है जब आपने रीजन लिया मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3/2, इस रीजन पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। द इनइक्वालिटी होल्ड वाल द रीजन मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3/2, और 3/2 को आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो 1.5 आता है। ये जो इनइक्वालिटी है ये इस रीजन पे होल्ड कर रही है। सो एफ एंड जी है सेम ज़ीरोज़, एफ और जी के सेम ज़ीरोज़ होंगे इस रीजन में, जो आप जिस रीजन पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी के ज़ीरोज़ क्या हैं, एफ ऑफ जी इक्वल है जी रेज़ पावर 9, तो इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके क्या है, 9 है, तो जी ऑफ जी के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, 9 होंगे। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करें और कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जी या जी एफ ऑफ जी या जी ऑफ जी गिवन हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें लाइक ऐसे हो 8 जी रेज़ पावर 8 माइनस 2 जी क्यूब प्लस 2 जी स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। अब इस ऐसे फंक्शंस की फैक्टराइजेशन करना मुश्किल होता है और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी निकालना मुश्किल होता है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए आप रोशिस थ्योरम ही हमेशा लगाओगे, ठीक है। आप ये बात याद रख लें, अगर ऐसा फंक्शन हो जिसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना मुश्किल हो, तो ऐसे फंक्शन के लिए आप रोशिस थ्योरम लगाएं। आपने जो फंक्शन लिया एफ ऑफ जी, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 9 है, तो हमने बोला कि ये फंक्शन क्या है, इस रीजन में जो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो जिस रीजन में ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हमने क्या देखना था, अगर इनइक्वालिटी होल्ड करती है किसी कंटूर सी में, तो आपके पास फंक्शन एफ और फंक्शन जी के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, सेम होंगे। बेसिकली तो हमने जी के ज़ीरोज़ निकालने थे, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर अकॉर्डिंग टू रोशिस थ्योरम के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एफ़ और जी के सेम होते हैं, तो एफ़ के हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ़ हमने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किया है। हमने एफ़ इस तरह सेलेक्ट करना है, ऐसा नंबर जिसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बड़ी आसानी से निकाल सकें, तो हमने एफ़ इसलिए जी रेज़्ड पावर 9 लेट किया है, क्योंकि आपको पता है जी रेज़्ड पावर 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, तो इजीली आप इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जितने एफ़ के हैं इतने ही जी के हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोशिस थ्योरम। तो एफ जी ऑफ जी के भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, 9 है। एट द रीजन, किस रीजन में, मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास रोशिस थ्योरम का क्वेश्चन था। आई होप कि समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट दे दी है, आप खुद क्वेश्चन से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके रोशिस थ्योरम एंड आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। और एक चीज़ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन टॉपिक से क्वेश्चन मिल सकें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो ये कोर्स जो है 6 सेमेस्टर BS 6 सेमेस्टर के लिए भी प्रॉपरली हेल्पफुल है, उसकी आउटलाइन में है। इसके अलावा MSc 2
की आउटलाइन में भी है, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स को शेयर करना है, वीडियो लेक्चर को शेयर करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।